हेलो श्री राधा। यहाँ ब्रह्मा जी के कहने पर उस दिव्य रथ को वापिस किया। प्रिय व्रत के हुए आग्नेय, आग्नेय के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव भगवान के ही अवतार हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव से ही जैन समाज की उत्पत्ति है। ऋषभदेव बड़े सिद्ध महात्मा थे। ये जो कुछ कह देते वो सिद्ध हो जाता। इनके 89 पुत्र तो विरक्त हुए और 9 कर्मकांडी हुए। इनके ही पुत्र हैं भरत। ऋषभदेव जी महाराज इतने सिद्ध थे कि जो कुछ कह दे वो सिद्ध हो जाए। वे तपस्या ही नहीं कर पावे। जंगल में गए, लोग जंगल में पहुंचने लगे। इन्होंने क्या किया कि अपने मुख में पत्थर रख लिया कि हम जब बोलेंगे नहीं तो कोई कुछ कहेगा, पूछेगा नहीं। फिर भी लोग आए दर्शन करके पूछे। इन्होंने एक स्थान पे गंदगी करने लगे, वहीं सोने लगे। तब भी उससे सुगंध आवे, दुर्गंध ना आवे, तब भी लोग आवे। एक दिन बांसों के जंगल में आग लग गई और इन्होंने स्वयं को वहां से नहीं निकाला और अपने आप को उस जंगल में जलने दिया और शरीर त्याग दिया। इनके पुत्र हुए भरत देव जी। भरत देव जी भी वैराग्य को प्राप्त हुए। राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन तपस्या कर ही रहे थे कि देखा एक हिरणों का झुंड निकला। उससे एक हिरण पानी पीने लगी और वह गर्भवती थी। उस हिरण के झुंड में से जो वो हिरण आई वो गर्भवती थी। शेर की दहाड़ सुन के भागी और उसका वह बच्चा जल में बह गया। उसकी मां का देहांत हुआ। भरत जी महाराज उस बच्चे को लेकर के अपने पास पालने लगे, दूध पिलाने लगे, अपने साथ रखने लगे। अब देखिए, हमने एक दिन कहा था कि सेवा करो, प्रेम भाव रखो, दया करो, लेकिन आसक्ति मत करो। यहां भरत जी ने उसके प्राण बचाए, अच्छी बात, लेकिन आसक्ति हो गई। आसक्ति कहां हो गई? भजन करने बैठते और वो हिरण का बच्चा आए, इनका जिस आसन पे बैठे वो खाने लगे, गौमुखी माला खाने लगे, कपड़े खाने लगे। महाराज इनकी इतनी आसक्ति हो गई उस हिरण में कि इनकी तपस्या ही भंग होने लगी। और एक दिन वो हिरण जाकर के अपने झुंड में चला गया। अब इनको तो हिरण के सिवा कुछ दिखे ही ना। और एक दिन इनके प्राणांत हुए, उस समय भी इनको हिरण ही दिखा। सोचो, हिरण का चिंतन करके मृत्यु होने पर ये हिरण बन गए। और जो कुत्ते बिल्ली का चिंतन करते हैं 24 घंटे, वो क्या बनेंगे? कुत्ते बिल्ली बनेंगे। इसलिए चिंतन किसका करना है? ठाकुर जी का। चिंता तो हरि नाम की और चिंता चिंता दास। जो दिन बीते भजन बिना तेहि दिन रहो उदास। चिंतन ठाकुर जी का, परमात्मा का। लेकिन यदि हमने अच्छे कर्म किए हों तो हम जीव योनि में भी भजन करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी गाय, कुत्ते
जीव जंतु कभी कभी कोई मंगलवार को भोजन नहीं करता, कोई एकादशी को भोजन नहीं करता। हमारे यहाँ आज भी एक कुत्ता है पड़ोस में, वो मंगलवार को भोजन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पुण्य कर्म करके आया है, लेकिन किसी कारण से योनि बिगड़ गई। ध्रुव जी महाराज हिरण की योनि में भी भजन करते रहे, और जब भजन करते रहे तो इनको जब हिरण से दूसरी योनि मिली तो उस समय मनुष्य की योनि मिली। एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद वहां भी इनका नाम भरत ही रखा गया। 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं। इनका वैराग्य के प्रति मन था, तो कभी कुछ सीखा नहीं। पिताजी ने कहा सीखो, ओम सीख गए। आगे बोले कुछ नहीं सीखना। बोले पहले आप फिर गायत्री मंत्र सिखाओगे, फिर पुरुष सूक्त सिखाओगे, फिर कहोगे वेद पढ़ो, और फिर कर्मकांड करो, और फिर माया में फंस जाओ। बोले कुछ नहीं सीखना। विवाह भी नहीं किया। अब बहुत समय तक माता पिता थे, तब तक तो चलती रही। माता पिता शांत हो गए। भैया भाभी ने कुछ समय तक भोजन दिया। फिर भाभियों ने कहा देखो अब हम आपके भाई से परेशान हो गए हैं, इनसे कहो कि कुछ काम किया करें। तो ये बोले एक काम करो भैया, आप कुछ झाड़ू लगा दिया करो। ठीक है, तो ये झाड़ू लगाएं, अपने घर के चबूतरे पे भी लगाएं और पूरे मोहल्ले में लगाएं। बोले इनसे ये नहीं बनता। बोले ऐसा करो आप पानी भरने लगो, अपने घर का पानी भरे, पड़ोसी के यहाँ भी भरा। बोले यहाँ ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा करो इनको खेतों पर भेज दो। बोले देखो जहाँ एक गड्ढे हैं ना, इनको ये जो ढेर हैं इनकी मिट्टी गड्ढों में डाल देना। ठीक है। जैसे ही भाई गए तो और गड्ढे खोद के और लगाने लगे। बोले ये भी नहीं होता। बोले देखो फसल आ गई है, चिड़ियों को, पक्षियों को, पशुओं को देखना, कोई खा ना जाए। ठीक है। जैसे ही भाई गए बोले आओ मेरी चिड़ियों, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, और आओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट। महाराज सब अनाज फसल चुगवा दिया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा, भाइयों ने बहुत डांटा, लेकिन उतने सी फसल को भी ले जाकर के जब छोड़ा गया ना, तो पूरा घर परिवार भर गया। भरत जी से कहा कि भैया हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, आप जाइए। भरत जी महाराज संसार में भ्रमण करने लगे। फिर भजन करना है, भोजन तो मिल ही जाता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक संत जी से किसी ने पूछा, एक राजा ने, क्यों संत जी आप